फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर कीपिंग ग्रेट। आज हम सीखेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज। ठीक है। आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कहाँ आर्टिकल ए का यूज करना है और कहाँ आर्टिकल एन का यूज करना है। ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ए और एन का यूज। ठीक है। अब आर्टिकल ए और एन का यूज जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है? साउंड पे या लेटर पे? तो आर्टिकल ए और एन का यूज पूर्ण रूप से साउंड पर डिपेंड होता है, ना कि लेटर पर। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कैसे लिखेंगे? द यूज ऑफ आर्टिकल A and N totally depends on sound, not the actual letter। ठीक है, इसका जो वास्तविक लेटर होता है ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ इस पे निर्भर करता है तो साउंड पे, कि हमारे लेटर जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड क्या है, उसका साउंड हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, उसी के हिसाब से हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। चलो दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा UN MBRELLE अम्ब्रेला। ओके, और दूसरा है यूनिफॉर्म UNIFORM यूनिफॉर्म। दोनों ही का फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं यू है, लेकिन अब दोनों के साथ हम सेम आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है वो क्या है? आ से शुरू हो रहा है और ये एक वोवेल है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो शुरू हो रहा है यू से, और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए। इसका मतलब है कि ये आर्टिकल का जो यूज होता है ए और एन का, वो हमारा लेटर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ फर्स्ट लेटर के साउंड पे डिपेंड करता है। उस लेटर का साउंड क्या आ रहा है उसी के हिसाब से हम आर्टिकल लगा देंगे। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि वोवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे वोवेल साउंड VOWEL वोवेल साउंड। okay, if any letter is pronounced with the help of vocal cord, यहाँ कंठ से जो बोला जाता है, कंठ का मतलब वोकल, तो if any letter that pronounced with the help of vocal cords is called vowel sound, it takes article only n। okay, if any letter that is pronounced if any letter that is pronounced with the help of vocal cords, if any letter that is pronounced with the help of vocal cord is called vowel sound, it takes article only n। ठीक है, वोवेल साउंड के साथ हमारा क्या आता है? आर्टिकल एन। ये नोट कर लेना है आपको, ये आपको
अगर कहीं भी आपको पढ़ना है, किसी को पढ़ाना है, सिखाना है किसी को, तो उसके लिए आपके लिए ये डेफिनेशन है, ये सब आपके काम आएंगी, ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए। ओके, तो अगर कोई अक्षर दैट इज प्रोनाउंस्ड, जो उच्चारण किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स, कंठ के माध्यम से जो हमारा लेटर उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड वोवेल साउंड। वोवेल साउंड यानी कि स्वर साउंड कहलाता है। ठीक है, इट टेक्स आर्टिकल ओनली, इसके साथ सिर्फ आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। ओके, और अब हम आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं अभी, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, तो इन दोनों के साथ आर्टिकल क्या आएगा? एन, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है? वोवेल साउंड है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, इफ एनी लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ, if any letter that is pronounced with the help of lips, teeth, tongue, if any letter that is pronounced with the help of lips, teeth, tongue parts of the body, ठीक है, अगर कोई भी लेटर हमारा लिप्स, टीथ और टंग के माध्यम से बोला जाता है, बॉडी के पार्ट के माध्यम से बोला जाता है, तो इट टेक्स आर्टिकल ओनली ए, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, ये क्या कहलाता है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है, और इसके साथ सिर्फ आर्टिकल ए आता है। ठीक है, जैसे कि बॉय, बॉल, कैट, रेड, इसके साथ भी क्या है? बैट। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या आएगा? आर्टिकल ए, क्योंकि इन सभी का जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा आर्टिकल ए आता है। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे। अभी तक तो जो हम नॉर्मल चीजें थी वो जान ली। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर एक चीज और नोट करनी है तो आपको कर सकते हैं। ठीक है, ए आई, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आपका कोई भी शब्द ए और आई लेटर से शुरू होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इफ एनी वर्ड्स, if any words, if any word that starts, if any word that starts with the help of a or I, it takes article only n। ठीक है, अगर आपका कोई भी शब्द
इफ एनी वर्ड, अगर कोई भी शब्द दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए और आई, अगर आपका कोई भी शब्द ए और आई के साथ शुरू होता है तो उसके साथ इट टेक्स आर्टिकल ओनली, तो इसके साथ सिर्फ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो इम्पोर्ट, गुड आफ्टरनून, इसके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे एन। इसी प्रकार से आइडिया, इसके साथ भी हम आर्टिकल लगाएंगे एन। और इसी तरह से नेक्स्ट है डब्ल्यू और वाई। If any words that starts with the help of W और Y, अगर कोई भी शब्द हमारा W और Y के साथ शुरू होता है, it takes article only A, इसके साथ आर्टिकल सिर्फ ए का यूज किया जाता है। जैसे कि ईयर, वॉल्स, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ईयर होता है, ना कि ईयर। ये वाला रॉन्ग होता है और ये वाला सही होता है, तो इसीलिए इसके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। और वॉल्फ, इसके साथ भी आर्टिकल ए। डब्ल्यू और वाई से शुरू होने वाले सभी शब्द के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। इट इज फिक्स्ड। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे, जैसे कि कुछ शब्द हमारे शुरू होते हैं एफ से, FIR, फॉरेस्ट, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे। इसका अगर हम फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एफ, इट मींस फर्स्ट लेटर इज वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड के साथ हम यूज करेंगे एन, एंड और इसके साथ हम यूज करेंगे ए, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरीके से FBI, FO, इन दोनों के साथ भी हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल साउंड एफ। इट मींस इसका जो ए और एन का यूज है वो साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि लेटर पे, क्योंकि इसका जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, बट साउंड जो है वो क्या है, वोवेल। आप जब तक क्लास करना चाहें तब तक कर सकते हो। अगर 5000 में अगर आप एक बार पे करते हो वन टाइम, तो आपको 4500 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अब हम नेक्स्ट लेटर लेते हैं एच, 4 मंथ का ही टाइम देंगे, ठीक है। मतलब अगर आप एच 4 मंथ में हम बुलवा नहीं सकते तो वी विल डू ईयर, 4 मंथ इसको पढ़ते हैं ईयर आ सकते हो, देयर इज नो एंड। बट अगर हमने 4500 रुपए जो आपसे लिए, अगर 4 मंथ में अगर हम आपसे हाउस कराते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, इसका भी कॉन्सोनेंट है, इसका भी कॉन्सोनेंट है और इसका भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर होता है, आर। इट मींस एच साइलेंट होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वोवेल साउंड से होता है।
अभी अभी तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 1000 का। एन, एन आर। इसी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं एयर। आप 1000 रुपए पे करो और एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। आप करो, उसके बाद से अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे ईयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, इसके साथ भी हम आर्टिकल यूज करेंगे एन, और इसके साथ क्या करेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हॉर्स, हाउस। इसके साथ हम लगाएंगे ए, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो, इसका साउंड होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल ए, और वोवेल साउंड के साथ आर्टिकल एन। और यहाँ से मतलब बहुत सारी बैचेज चलती है, मतलब कुछ एडवांस की बैचेज में, कुछ मीडियम, तो जीरो से बच्चे सीख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग से पहले आपका लेवल चेंज हो जाए, उसके अकॉर्डिंग से आपकी क्लास की बात की जाए। नेक्स्ट लेटर है हमारा एल, एल एल बी, एल आई ओ एन। मतलब आप लोग अपना नंबर दे सकते हो, अगर आप अपना नाम और नंबर एल बी, एल ई बी। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या होता है, शुरू होता है ए से। तो इसका वॉवेल साउंड है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे आर्टिकल एन। और लाइन, इसका शुरू होता है ला से, इट मींस इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसका हम शुरू करेंगे ला से, तो इसके साथ आएगा आर्टिकल ए, एल एल बी। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन, क्योंकि इसका भी फर्स्ट लेटर जो उसका साउंड ए से शुरू होता है। इसी तरीके से एलईडी, इसके साथ भी आर्टिकल एन आएगा। और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट लेटर है एम। नेक्स्ट लेटर है हमारा एम, एम से मंकी, एम से मदर। एंड नेक्स्ट एम पी, एम एल ए। इसके साथ हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए, क्योंकि इसका जो साउंड है वो माँ है। माँ जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, और मदर इसका भी माँ है, तो इसके साथ भी आर्टिकल ए लगाएंगे, क्योंकि इसका भी कॉन्सोनेंट साउंड है। और इसका जो साउंड होता है एम पी, इसका शुरू होता है ए से। इसी तरीके से एम एल, इसका इट मींस ये क्या है, हमारा वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन, और इसमें भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लेटर होगा एन, एन ई आई जी एच डी ओ यू आर, नेवर, पड़ोसी। और दूसरा है आपका एन सी सी, एन आर आई। ठीक है। तो इसका जो साउंड है वो आपका क्या, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट, इसका मतलब ना से शुरू हो रहा है, और ना हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, ए। इसी तरीके से नेवर, नेवर मतलब पड़ोसी, इसके साथ भी हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। अब एन सी सी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है वो कहां से होता है, ए से, और ए हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के साथ हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन। इसी तरीके से इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। ठीक है। ये देखने में हमारे लेटर क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल ए और एन का जो यूज है वो किस पे डिपेंड है, साउंड पे, ना कि लेटर पे। ओके, ये सारा आपको नोट कर लेना है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है आर, आर।
RAT, RABBIT, N, R, RSS member, RTI रूल। ठीक है, और अगर एक हम करें तो क्या हो जाएगा, RTI RF, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, RTO रूल, RS RBI ऑफिसर, RTO RTI RTO RTO रूल, और RBI ऑफिसर, OFFICER, RBI ऑफिसर। ठीक है, तो ये सभी हमारे किससे शुरू हो रहे, कॉन्सोनेंट लेटर आर से, और ये भी कॉन्सोनेंट लेटर आर से शुरू हो रही है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हो रहा है, रा। इट मींस ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा हमारा, ए। और सेम इसी तरह रेड क्या है जैसे वैसे ही रेबिट का है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। RSS में हम आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि हम आर के साथ भी आर्टिकल एन लगा सकते हैं, आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हम आर के साथ भी आर्टिकल एन लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है वो किस अक्षर से शुरू होता है, आ से। RSS मेंबर, RTO रूल, तो आ, और इसी तरह इसका RBI ऑफिसर, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन RSS ऑफ मेंबर, एन RTO रूल, एंड नेक्स्ट वन इज एन RBI ऑफिसर। इन सभी के साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो क्या है, वोवेल साउंड है। ठीक है, आज से पहले आपने कभी भी आर के साथ आर्टिकल एन का यूज नहीं किया होगा, लेकिन आज से आप करना सीख गए। ओके, अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट लेटर है एस। हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है, एस। एस से क्या होता है, एस से होता है सन, सन, और SMS दूसरा, सर्वेंट, और SMS, और क्या होता है, SMS होता है, और आपको क्या होता है, SSC होता है, SSB होता है, SSC, SSB, SSP। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर सा से, तो इसका जो साउंड है वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। इसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। इसी तरह SMS, इसका किससे शुरू हो रहा है, ए से, और ए हमारा क्या है, वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। इसके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन। सर्वेंट, इसका भी कहां से शुरू हो रहा है, सा से, और सा क्या है, कॉन्सोनेंट। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। और SSC, SSB, SST, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन, क्योंकि इन सभी का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो शुरू हो रहा है हमारा ए से, तो इसके साथ क्या आएगा, सभी के साथ आर्टिकल एन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है यू। यू, यू से क्या होता है, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY।
यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, अब आपका आ जाएगा अंपायर, UMPIRE, अम्ब्रेला। ठीक है, देखने में हमारे चार के चारों ये सब क्या है, वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर है, ये भी वोवेल लेटर है, ये भी वोवेल लेटर है, ये भी। देखने में हमारे सारे के सारे वोवेल लेटर है, लेकिन अगर इनके फर्स्ट लेटर के साउंड की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में यू का साउंड क्या होता है, या से शुरू होता है। इट मींस या क्या है, कॉन्सोनेंट। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। इसी तरीके से यूनिफॉर्म, इसका भी क्या से शुरू होता है, यू से। तो यू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल ए। ठीक है, लेकिन अब अंपायर इसका किससे शुरू होता है, आ से, और आ हमारा होता है वोवेल। तो वोवेल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। इसी तरीके से अम्ब्रेला, इसका भी क्या शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर आ से, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है ई। ई से क्या होता है, एक होता है ELEPHANT, एलिफेंट। और एक होता है यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। तो इसका जो है लेटर सेम है, दोनों ही लेटर वोवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड है। इसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन। और इसका जो साउंड होता है वो कहां से शुरू होता है, यू से, यूरोपियन। ठीक है, तो इसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल ए और एन का यूज है वो किस पे डिपेंड है, साउंड पे, ना कि लेटर पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है ओ। ओ, ORANGE, ऑरेंज। OWL, ONION, अनिल। 1 रुपी कॉइन, 1 टाइम ऑफर, 1 आइड मैन। ठीक है, ये भी ओ से शुरू हो रहे हैं सारे, और ये भी सारे ओ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसका साउंड क्या है, हमारा वोवेल साउंड है, ऑरेंज। इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा, एन। इसी तरीके से आउल, इसके साथ भी क्या आएगा, आर्टिकल एन, क्योंकि इसका भी वोवेल साउंड है। अनियन, इसके साथ भी आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि इन तीनों का ही जो साउंड है वो वोवेल साउंड है, लेकिन इसमें जो ओ का साउंड है वो क्या है, वा। और ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसका मतलब इसके साथ हम, और कॉन्सोनेंट साउंड भी है इसका, लेटर तो है ही है, लेटर के साथ साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या करेंगे, यूज आर्टिकल ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है एक्स। ये सारे के सारे आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट लेटर है एक्स, एक्स-रे मशीन। एक्स-मस ट्री। ठीक है, आपने जैसे कि अभी तक पढ़ा है, अगर हमारा साउंड क्या है, ए, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल, आर्टिकल एन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दिखता है कभी कभी वो सच नहीं होता है। आपको देखने में ये दोनों ही एक्स लग रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर लोग इसको एक्स ही पढ़ते हैं, दोनों को क्या पढ़ते हैं, एक्स। लेकिन
इसमें एक होता है एक्स और एक होता है क्रिस। ठीक है, ये क्रिस है और ये एक्स है। ठीक है, ये क्राइस्ट का शॉर्ट रूप है, क्राइस्ट, CHRIST। ठीक है, क्राइस्ट। तो इसको टी को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसमें साइलेंट कर दिया जाता है ताकि बोलने में, प्रवाह में कोई दिक्कत अड़चन ना आए। ठीक है, तो इसको जो हम पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्सरे मशीन। तो इसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ये तो एक्स है, ये इसके साथ आर्टिकल लगेगा हमारा एन, क्योंकि इसका जो साउंड है फर्स्ट लेटर का वो क्या है, ए, और ए हमारा वॉवेल साउंड है। लेकिन इसी तरह एक्स मस ट्री में इसको हम एक्स पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक्स नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिस और मस ट्री। तो इसका जो साउंड है वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग आज अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी ए और एन के यूज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।